सबसे पहले तो वो डिसाइड करना होता है कि MIS या CNC, उसके बाद डिसाइड करना होता है कि लिमिट की मार्केट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, सबसे पहले लिमिट ऑर्डर। सो लेट सपोज आपने लिमिट ऑर्डर में बाय का ऑर्डर प्लेस किया, बाय एट 1000, ओके, या फिर इस तरीके से करें, लिमिट ऑर्डर में क्वांटिटी प्राइस, ओके, अब क्वांटिटी लेट सपोज आपने डिसाइड की 50 और आपको प्राइस देना है 1000। सो 1000 रुपीज पे आप 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी हो। ओके, टाइप इज बाय करना है, राइट। नाउ बहुत ही ध्यान से समझना गाइस, करंट मार्केट प्राइस, सपोज हम लोग यहां पे इस तरीके से लिख लेते हैं। सो ये हो गया आपका क्लियर। ओके, नाउ करंट मार्केट प्राइस अगर सपोज क्या है तो इसका एक्शन क्या होगा। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करंट मार्केट प्राइस 1005 है, राइट, सो ऑर्डर विल बी पेंडिंग। क्यों पेंडिंग हो गया? क्योंकि आपने बोला है कि मुझे 1000 पे बाय करना है, राइट। अगर करंट मार्केट प्राइस 1000 है तो ऑर्डर ट्रिगर होगा, ट्रिगर होगा मतलब बाय हो जाएगा। ओके, बाइंग विल बी डन। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1000 पे 50 क्वांटिटी मिल जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, 1000 पे आपको सिर्फ 10 क्वांटिटी मिला, फिर प्राइस ऊपर चली गई तो सिर्फ 10 क्वांटिटी बाय होता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50 क्वांटिटी कंप्लीट आपको मिल गया। ओके, सो दिस ऑर्डर वी विल से दैट एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब सपोज करंट मार्केट प्राइस 995 है, करंट मार्केट प्राइस 995 है, मतलब जब आपने ये ऑर्डर प्लेस किया तब प्राइस अगर 995 है तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने लिमिट दे दी है कि मुझे 1000 से महंगे पे बाय नहीं करना है, मतलब 1000 पे सस्ते पे बाय हो जाएगा, राइट। सो 1000 से महंगे पे बाय नहीं करना है इज व्हाट यू आर सेइंग। लिमिट मतलब यू आर सेटिंग एन लिमिट कि इससे महंगा बाय नहीं करना भाई। ओके, अब इससे महंगा बाय नहीं करना तो इससे सस्ता बाय हो जाएगा। सो लिमिट ऑर्डर ऑलवेज गिव यू दैट प्राइस और द बेटर प्राइस। तो बाइंग के टाइम जो आपने प्राइस प्लेस किया है उससे लोअर प्राइस इज ऑलवेज द बेटर प्राइस, करेक्ट। और सेल करने के टाइम इस प्राइस से जो भी हायर प्राइस होगा इज ऑलवेज द बेटर प्राइस, करेक्ट। इसीलिए अगर आप सपोज यहां पे बाय के जगह सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो सेम, ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां पे दिस विल बी पेंडिंग कि 995 सस्ते पे सेल नहीं करना है। आपने कहा है 1000 इज माई लिमिट कि मिनिमम इतने पे सेल करो, महंगा मिलता है तो बेटर। सो अगर करंट मार्केट प्राइस 1005 है तो महंगा है, अच्छा है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आपका 1000 पे सेल नहीं होगा, 1005 पे सेल हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली 995 के टाइम इट विल बी पेंडिंग। ओके, ये आपको लिमिट ऑर्डर का थिंग समझना है। इट मींस व्हाट, लिमिट ऑर्डर इज कि लिमिट इज दिस, अगर बाय कर रहे हो तो उससे सस्ते पे बाय कर सकता है, अगर महंगे पे अगर सेल का ऑर्डर है तो महंगे पे सेल कर सकता है, उससे सस्ते पे सेल नहीं करेगा। सो दैट्स द लिमिट ऑर्डर। ओके, ये क्लियर है पॉइंट? ओके, तभी आपको एसएल ऑर्डर समझेगा। ये क्लियर है? पक्का? ओके, सो लिमिट ऑर्डर का ये जो आपने पॉइंट अगर समझ लिया तभी आपको आगे जीटीटी ऑर्डर, जीटीटी ट्रिगर, एसएल लिमिट, एसएल मार्केट सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, 1005 पे कैसे सेल होगा? आपने बोला कि आपको 1000 पे सेल करना है, वो बोलता है तेरे को सस्ता क्यों सेल करना है, मैं तेरे को महंगा सेल करके देता हूं, 1005 पे सेल करके दे रहा हूं। गेटिंग इट? कौन बोल रहा है ऐसा? लिमिट ऑर्डर बोल रहा है।
कि बॉस तेरे को सस्ता क्यों सेल करना है, आप बोल रहे हो 1000 पे सेल करना है, प्राइस 1005 चल रहा है, महंगे पे सेल करके दे रहा हूं, ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, सो लिमिट मतलब इससे सस्ता नहीं सेल करना। सो इट मींस सेल करने के टाइम इट विल बी सेल एट 1000 और मोर। 1000 पे सेल करो या उससे ज्यादा पे सेल करो। ओके, सिमिलरली बाय का कर रहे हो आप, लेट सपोज 50 एंड 1000 प्राइस पे, तो दिस मीन्स बाय एट 1000 और लेस। सस्ते पे सेल करो या 1000 पे, उससे महंगे पे मुझे बाय नहीं करना है। सस्ते पे बाय करो या 1000 पे बाय करो, उससे महंगा बाय नहीं करना है। यहां पे 1000 पे सेल करो या उससे महंगे पे सेल करो, लेकिन उससे सस्ता सेल नहीं करना है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑर्डर। इज दिस क्लियर? या लिमिट मीन्स व्हाट इज एडवांटेजियस टू द ट्रेडर। ओके, क्लियर? अब आते हैं पहले मार्केट प्राइस, मार्केट ऑर्डर पे, राइट? ये लिमिट ऑर्डर का डेफिनेशन था, राइट? नाउ कम्स मार्केट ऑर्डर, राइट? अब लिमिट ऑर्डर के हम प्रोज एंड कॉन्स एंड मार्केट ऑर्डर के भी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप खुद ही डिसीजन ले पाओगे, राइट? बट तो भी मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, स्विंग को क्या करना चाहिए, ऑप्शन वालों को क्या करना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट वालों को क्या करना चाहिए। ओके, नाउ मार्केट ऑर्डर में सिंपल, इफ यू आर सेइंग बाय 50 क्वांटिटी, उस पे आप प्राइस नहीं बताते हो। मार्केट ऑर्डर में आपको प्राइस नहीं बतानी है। मार्केट ऑर्डर मतलब जो प्राइस है उस पे मुझे खरीद के दो, राइट? सो सपोज यहां पे सामने सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, 10 क्वांटिटी एट 1004, 10 क्वांटिटी एट 1010, 30 क्वांटिटी एट 1015, ऐसे करके सामने कुछ और दूसरे लोगों के सेल के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, राइट? अब जैसे ही आपने बोला बाय 50 क्वांटिटी एट मार्केट प्राइस, ओके? मार्केट प्राइस मतलब जो प्राइस चल रहा है उस पे इमीडिएटली मुझे बाय करके दो। जो भी प्राइस चल रहा है, आई एम रेडी टू बाय एट एनी प्राइस, राइट? बट जस्ट गिव मी द 50 क्वांटिटी इमीडिएटली। तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा? इमीडिएट जो सेल के ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे आपका उतने पे बाय हो जाएगा। मतलब आपके 10 शेयर्स बाय हो जाएंगे एट 1004। अब उसके बाद देख रहा है कि 1004 पे और कोई है ही नहीं उसके आसपास, वो ट्राई करेगा आपको सस्ता बाय करके दे, लेकिन मैक्सिमम जो चीपर प्राइस होगा उस पे आपको वो दे देगा, राइट? सो नेक्स्ट 10 क्वांटिटी, अब और कोई है ही नहीं सेलर, तो आपका इमीडिएटली विद इन नैनो सेकेंड्स वो 50 के 50 क्वांटिटी बाय करके देगा, करेक्ट? तो फिर आपके नेक्स्ट 10 शेयर्स हो जाएंगे बाय एट 1010 और 30 शेयर्स बाय हो जाएंगे एट 1015। अब जब आपने ये ऑर्डर प्लेस किया, राइट? जब आपने जस्ट वो ऑर्डर प्लेस का बटन प्रेस किया, इमीडिएटली एक और सेल का ऑर्डर आ गया था बीच में, सपोज यहां पे 20 क्वांटिटी एट 1002, तो यहां से शुरू हो जाएगा। ओके, आपको 20 शेयर्स मिल जाएंगे 1002 पे, 10 मिल जाएंगे 1004 पे, 10 मिल जाएंगे 1010 पे, और बाकी के बच गए 10, तो ये 30 में से 10 उठा के दे देगा आपको 1015 पे। गॉट इट? तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एवरेज प्राइस, राइट? सो इन तीनों का वॉट एवर द एवरेज कम्स, लेट सपोज आपको ऐसा दिखता है 50 क्वांटिटी एट 1009 एवरेज सपोज, तो आपको दिखता है कि ओके ऑन एन एवरेज मेरा 1009 पे बाय हो गया। अब इसमें यह समझने वाली बात है कि ऑर्डर प्लेसमेंट जो चार्जेस होता है 20 रुपीज पर ऑर्डर, वो पर ऑर्डर होता है, राइट? पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि 60 रुपीज चार्जेस लग जाएंगे, नहीं, आपको 20 ही चार्जेस लगेंगे।
सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. आपको ऑर्डर प्लेसमेंट के ही चार्जेस लगेंगे, 20 रुपीज ही लगेंगे, आपको 60 नहीं लग जाएंगे इस केस में. क्लियर है? ओके, सो इस तरीके से हमारा मार्केट ऑर्डर होता है. अब इसमें ऑब्वियसली डिसएडवांटेज क्या है कि जितना, अगर सपोज नेक्स्ट 30 क्वांटिटी 1025 पे हो तो आपका तो बहुत बड़ा लॉस है ना, आपका तो इतना महंगे पे बाय हो जाएगा. गेटिंग इट? आपका तो बहुत महंगे पे बाय हो जाएगा ना. सिमिलरली सेल में भी, सेल में ऐसा होता है, अगेन रिवर्स, राइट. तो लेट सपोज पहले आपका 30 क्वांटिटी 1025 पे सेल कर देगा महंगे पे, फिर उसके बाद उससे सस्ता कौन है, उससे सस्ता कौन है, लाइक दैट. नहीं, कोई ऑर्डर कैंसिलेशन के चार्जेस नहीं लगते हैं. क्लियर? नाउ गाइस अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है. ओके, अगर आपका लिमिट ऑर्डर है तो हो सकता है कैन मिस एंट्री मिस हो सकती है, राइट. एंट्री मिस हो सकती है ना, फॉर एंटायर क्वांटिटी और फॉर लेस देन दैट. मतलब सपोज कि आपने कहा कि मुझे 1000 शेयर्स बाय करने एट 250 प्राइस, करेक्ट. अब 250 पे सेल वाले बंदे थे, लेट सपोज 200, तो आपके 200 शेयर्स बाय हो गए एट 250. उसके बाद प्राइस ऊपर ही चलती गई तो आपका बाय नहीं हुआ. मतलब आपको चाहिए था 1000 बाइंग, लेकिन आपको मिला 200. क्यों? क्योंकि आपने ही डाल के रखा है ना लिमिट कि 250 से महंगा नहीं चाहिए, राइट. सो कैन मिस एंट्री, लेकिन गारंटीड एंट्री. ये क्लियर है? गारंटीड एंट्री मिलेगी ना. मार्केट ऑर्डर जितने पे चाहिए फटाफट मेरे को दे दो बस बाइंग, फिर तो गारंटीड आपको एंट्री मिल जाएगी, राइट. एंड दिस पे आपको आपकी एंट्री मिस हो सकती है, करेक्ट. यहां पे यू कैन से बेटर प्राइस, यहां पे कॉस्टली बाय हो जाएगा या फिर चीपर सेल हो जाएगा. सस्ते पे सेल हो जाएगा या महंगा खरीद लोगे. यहां पे जो आपको प्राइस चाहिए, राइट, उसी प्राइस पे, मतलब बेटर प्राइस पे बाइंग या सेलिंग होगी. ये क्लियर है? ओके. ये दोनों रीजंस की वजह से, अब इसमें जो कॉस्टली बाय एंड चीपर सेल वाला डिसएडवांटेज है ना, इसकी वजह से अगर आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आपको मार्केट ऑर्डर में जाना ही नहीं चाहिए एंट्री के टाइम. दिस इज माय रिकमेंडेशन. अगर आपके पास कैपिटल लेट सपोज 20 लाख से जब बढ़ने लगा, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इस तरीके के आपके कैपिटल्स होने लगे, तब आपको मार्केट ऑर्डर पे एंट्री नहीं लेनी पड़ेगी. आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे मार्केट ऑर्डर पे एंट्री, क्योंकि आपके ऑर्डर की वजह से वो बहुत ज्यादा महंगा बाय हो जाएगा आपका. गेटिंग इट? ओके. ये जो डिसएडवांटेज है ना, इसी की वजह से मेरा 150 स्टॉक लिस्ट में से 80 स्टॉक लिस्ट हो गया, राइट. सो 80 स्टॉक लिस्ट में फिर भी वॉल्यूम अच्छा है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो मुझे मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जिट करना है. स्टॉप लॉस में लिमिट पे नहीं एग्जिट करता, कोई भी नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे करोगे तो बहुत ज्यादा आपका बड़ा लॉस हो सकता है, और एट द सेम टाइम मार्केट ऑर्डर करोगे और ज्यादा क्वांटिटी है तो भी थोड़ा ज्यादा लॉस हो जाता है. सो इसीलिए जब आपका कैपिटल बहुत बढ़ता है तब आपको बहुत अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करना पड़ता है. In market order, can there be cheaper buy? No, not at all, not possible there. In limit order, there can be a cheaper buy, right? सस्ता बाय कर सकते हो और महंगा सेल कर सकते हो लिमिट ऑर्डर में, क्योंकि आपने लिमिट डाला हुआ है कि मुझे ये प्राइस चाहिए, उससे सस्ते पे तो बाय करेगा ना, वो सामने से ही करेगा अगर ऑर्डर अवेलेबल होगा तो. गेटिंग इट? 80 स्टॉक का लिस्ट भी हमने बोनसेस मॉड्यूल में अपलोड किया हुआ है. ओके. सो कॉस्टली बाय, चीपर सेल. सो इसीलिए लिमिट ऑर्डर इज
बेटर फॉर एंट्री इफ हैव ह्यूज कैपिटल, ज्यादा कैपिटल है तो। ठीक है, सो नॉट रिकमेंडेड फॉर एंट्री। प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉप लॉस के लिए तो 100% मार्केट ऑर्डर ही रिकमेंडेड है ऑलवेज, राइट, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर एंट्री इफ हैव ह्यूज कैपिटल। अब जब भी हम डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, तब मैं ये डायरेक्ट पॉइंटर्स बताऊंगा। फिर आपको नहीं बोलना है सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, अभी आपको ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? सी, ये जो छोटे मोटे चार्जेस के आपके डाउट्स है ना, ये आप ब्रोकर के हेल्प सेक्शन में जाके आप कंप्लीट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस चार्जेस वाले पढ़ सकते हो, आपको सब कुछ उसमें डिटेल में मिल जाएगा, राइट। एवरीथिंग इज डिफरिंग फ्रॉम द ब्रोकर टू ब्रोकर, सो आपको वहां पे ध्यान देना है, राइट। आपको मेन है कि जब आप एंट्री ले रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, तब आपको क्या करना है वो अभी ऑर्डर टाइप्स पे फोकस करो, डोंट फोकस ऑन चार्जेस एज ऑफ नाउ।